आजकल नवरात्रों में माँ काली की पूजा बहुत ज़ोर शोर से की जाती है। माता काली, माँ काली। काली नाम इनका इसलिए नहीं पड़ा कि ये काले रंग की हैं। काले रंग से इसका कोई संबंध नहीं। काल से संबंध है। काल यानी समय की देवी, काल यानी मृत्यु, काल यानी मृत्यु के बाद फिर से पुनः जन्म, और काल यानी एक काल से दूसरे काल में परिवर्तित होना। तो माता काली, जिन्होंने पापियों का, राक्षसों का वध कर सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, शक्ति की प्रतीक माता काली माता जिनको कहा जाता है, इन्होंने बहुत से राक्षसों का, दुष्टों का वध किया, जिनमें प्रमुख थे महिषासुर, चंड, मुंड, रक्तबीज, धूम्राक्ष, शुंभ, निशुंभ और कई राक्षसों का वर्णन आता है जिनका इन्होंने वध किया। भारत के कई राज्यों में माता काली, माता दुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। माता काली की साधना, इनकी भक्ति सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, और अगर सच्चे मन से इनकी साधना की जाए तो ये तुरंत ही आपको उसका फल दे देती हैं। आपको इनकी भक्ति का तुरंत ही फल मिल जाता है, उसका परिणाम मिल जाता है। माता काली के कई मंत्र हैं, और जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इन मंत्रों का जाप करता है तो उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का। इसलिए नवरात्रों में 7वां दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है, 7वें दिन। अब ये कालरात्रि देवी जो हैं, इनके कालरात्रि माता के गले में विद्युत की माला ये धारण करती हैं, जबकि माँ काली नर मुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे आपको दिखाई देगा चित्रों में कि रक्त उसमें से बह रहा है, रक्त टपक रहा है। और कालरात्रि माता जो हैं, या काली माता, जो शक्ति के प्रतीक हैं, और दुष्टों का, पापियों का जो है, जब नाश करती हैं तो उनके बालों से पकड़कर खड्ग से सिर काट देती हैं। इसी प्रकार ही इन्होंने रक्त बीज, जो दुष्ट था, राक्षस था, उसका भी वध किया, रक्त बीज का। कहते हैं कि ये तत्पर ही पापियों का, बुराई करने वालों का नाश कर देती हैं और वध कर देती हैं। इसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार इन्होंने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज का वध काली माता ने किया, और कहते हैं कि ब्रह्मा जी से, उनके शरीर से ब्राह्मी देवी, विष्णु जी से वैष्णवी, महेश जी से कृपा से महेश्वरी, और अंबिका से चंडिका देवी प्रकट हुई। तो ब्राह्मणी देवी जो थीं, वो अपने कमंडल से जल छिड़ककर राक्षसों को जो है उनका तेज छीन लेती थीं। जब युद्ध हुआ था राक्षसों में और देवों में, जब माता काली ने राक्षसों से युद्ध किया
तो सभी देवियों ने कुछ ना कुछ उस पर अपना योगदान किया। ऐसे ही जो वैष्णवी देवी थी उन्होंने अपने चक्र से, महेश्वरी देवी जो थी उन्होंने अपने त्रिशूल से, इंद्राणी जी जो थी देवी उन्होंने वज्र से आक्रमण कर सारे राक्षस सेना को भगा डाला था। और जब सारे राक्षस सेना भागने लगे तब रक्तबीज जो थे, रक्तबीज जो दैंत था, राक्षस था, वो सभी बाकी अपने साथियों को धिक्कारने लगा कि तुम स्त्रियों से डरकर भाग रहे हो। तो इसलिए रक्तबीज खुद हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई जिससे उसका सिर कट गया। जब सर कटा तो उसमें से रक्त भूमि पर गिरा, किंतु रक्तबीज को एक पूर्व वरदान मिला था जिसके कारण उस रक्त से फिर एक रक्तबीज उठ खड़ा होता, एक और रक्तबीज उसके स्थान पर आ जाता। तो जैसे ही देवी शक्तियाँ उसे मारती, उसके रक्त से असुर खड़े हो जाते और चारों ओर असंख्य रक्तबीज ही दिखाई देने लगते। फिर माता चंडिका ने श्री काली माता जी को कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो ये युद्ध चलता रहेगा। तो रक्त बीज पुनः जन्म लेता है तो इसको रोकना चाहिए। तो देवी काली ने कहा, आप सब देवियाँ इन्हें मारें और मैं इसका एक भी बूंद, एक भी रक्त का बूंद भूमि पर नहीं गिरने दूंगी। और ऐसा ही हुआ और जल्द ही सारे नए रक्त बीज जो हैं वो युद्ध में मारे गए। ऐसे रक्त बीज का अंत में माँ चंडिका और माँ काली ने संहार किया। इसके पश्चात असुरों के युद्ध में शुंभ निशुंभ, दो और जो शैतान थे, दो और जो राक्षस थे, वो मैदान में उतरे और माता काली ने इनका भी, शुंभ निशुंभ का भी वध किया। तो जो भी माँ दुर्गा की स्तुति करता है, माँ दुर्गा को आराधता है, माँ दुर्गा स्वयं उसको दुष्टों से, पापियों से, हर तरह की बलाओं से, भूत से, पिशाच से, जो भी आपकी मनोकामना है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता, तो किसी को कोई बहुत समय से पीड़ा सता रही है, कोई कर्जे से पीड़ित है, कुछ भी हो, तो माता शक्ति का, माता दुर्गा का स्तुति करने से, उनकी भक्ति करने से आपको इन सब कष्टों से छुटकारा मिलता है। और पापियों का, जहाँ भी वो देखती हैं कि पापी बहुत हो गए हैं, वहाँ पापियों का अंत भी वो अपने ही आजकल के युग में अपने ही प्राकृतिक तरीके से उसका संहार करती हैं। एक बहुत सुंदर और सत्य पौराणिक कथा है, ज़्यादा पौराणिक नहीं कहेंगे, अंग्रेजी राज के समय की कथा है कि बंगाल में एक विधवा रानी थी जिनका नाम था रसमणी। अब रसमणी जो रानी थी ये बहुत सुख समृद्धि वाली थी, इनके पास सभी सुख सुविधाएं थीं और ये बहुत ही आध्यात्मक थी, भक्ति करती थी काली माता की। तो काली माता की बहुत भक्त थी ये। तो जब रसमणी रानी जो हैं बूढ़ी हो चली तो इन्होंने सोचा कि हम अब तीर्थ यात्रा करें। जब तीर्थ यात्रा की इच्छा हुई तो इन्होंने सोचा कि हम इस अपनी धार्मिक यात्रा को वाराणसी से शुरू करेंगे। तो पहले वाराणसी, बनारस, वाराणसी में चला जाए। तो उस समय रेलगाड़ी नहीं होती थी, अतः गंगा से नाव में बैठकर इन्होंने सोचा कि हम बंगाल में कोलकाता से वाराणसी तक हम पहुँचें और वहाँ से यात्रा जो है सभी तीर्थ स्थानों की हम शुरू करें। तो उन्होंने उसका प्रबंध शुरू किया यात्रा का, परंतु जाने से एक दिन पहले रानी रसमणी को स्वप्न में काली माता ने दर्शन दिए। बहुत भाग्यशाली वालों को काली माता जी के दर्शन होते हैं। तो स्वप्न में काली माता ने दर्शन दिए और कहा, रानी आप वृद्ध हो चली हैं, आपको वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप गंगा तट पर ही यहाँ कलकत्ता में कोई मंदिर का निर्माण करो और उसमें मेरी प्रतिमा रख कर पूजा करो। और इस मंदिर में जो है कोई भी भक्त आएगा
वो कोई भी मनोकामना करेगा मेरे से, कोई भी वर मांगेगा, मैं उसको पूर्ण करूँगी। जब सुबह हुई, रानी की आँख खुली तो ये स्वप्न उन्होंने समझ गई कि रानी जो माता दुर्गा हैं वो क्या इशारा कर रही, वो नहीं चाहती कि वो यात्रा पे जाएं। तो उन्होंने ये अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया यात्रा का और गंगा के तट पर एक स्थान ढूंढा और 1847 में मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया, जो कि 1855 तक मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। समय आने पर कहते हैं इसी मंदिर में, माँ काली के मंदिर में, स्वामी विवेकानंद जी को भी माता ने दर्शन दिए, माता काली ने दर्शन दिए। इसी मंदिर में, इस मंदिर का नाम दक्षिणेश्वर मंदिर है और यहीं इसी मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस का आपको स्थान मिलेगा, उनका कमरा मिलेगा, जहां आज भी लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को भी दर्शन जो है माता ने इसी मंदिर पर दिए थे। तो रानी रसमनी और रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी शारदा माता की समाधि इसी मंदिर में आज भी वट वृक्ष के नीचे है। इसी वृक्ष के नीचे रामकृष्ण परमहंस की भी जो है वो अपनी भक्ति करते थे। इसी वट वृक्ष के नीचे रामकृष्ण परमहंस समाधि लगाते थे और माता की स्तुति गाते थे। ये दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ते में हुगली नदी के तट पर बेल्लूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। आप ज़रूर यहाँ दर्शन करने जाइए। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, रहने की भी व्यवस्था है। माता काली की स्तुति बेल्लूर मठ में आज भी होती है और बहुत ही प्रेम भाव से लोग भाव विभोर होकर इनकी आरती यहाँ गाते हैं। इसलिए माता काली जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं, जिनकी आराधना करने से आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। बहुत ही सुंदर आरती जो बंगाल में इनकी स्तुति में गाई जाती है तो काफ़ी लंबी, लेकिन थोड़ी बहुत हम भी उसकी स्तुति कर सकते हैं, गा सकते हैं और माता की स्तुति कर सकते हैं, माता को नमन कर सकते हैं, माता को प्रणाम कर सकते हैं। अपनी भक्ति भाव से इसको हम जो है नित्य गा सकते हैं। ऐ गिरि नंदिनी नंदिता मैदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्या शिरोधी निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे सिथिकंड कुदम्बनी भूम कुदम्बनी भूमिकुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। तो इसी प्रकार जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते हम इनकी स्तुति जो है वो गाते हैं।